लोका चैप्टर 1 चंद्रा। आई नो कि मैं इस वीडियो को लेकर काफी लेट हो चुका हूँ। एक्चुअली बात ऐसी है कि इसकी स्क्रिप्ट तो मैंने काफी पहले ही लिख ली थी, लेकिन शूट अभी कर रहा हूँ। शूट क्या, वॉइस ओवर अभी कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ तो डिस्प्रेशन वाली चीजें चल रही थी लाइफ में। तो हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। कोचिंग में है, डिस्प्रेशन में है सर अभी। लेकिन अभी बैक टू वर्क। तो देखो, जब मैंने पहली बार लोका चैप्टर 1 चंद्रा को देखा था ना, तब मुझे ऐसा लगा था कि ओके, ये एक सुपर हीरो मूवी है, एक काफी अच्छी सुपर हीरो मूवी है। लेकिन जब मैंने इस मूवी को फिर से देखना शुरू किया ये वीडियो बनाने के लिए, तब इसकी शुरुआत के 5-10 मिनट में ही मैं समझ गया कि जब मूवी के मेकर्स कहते हैं कि हम एक वर्ल्ड को सेटअप कर रहे हैं इस मूवी के थ्रू, अपने एक पूरे यूनिवर्स को सेटअप कर रहे हैं, तो वो एक्चुअली उन्होंने वो राइटिंग एफर्ट मारा है इसके अंदर। क्योंकि यहाँ पर जो विजुअल प्रेजेंटेशन है ना, वो 30 करोड़ के बजट में पूरे वर्ल्ड को सेटअप करना वो पॉसिबल नहीं है इतना ज्यादा, और वो भी जितना हो सका है उतना उन्होंने किया है। लेकिन राइटिंग डैम भाई, जैसे कि फॉर एग्जांपल मूवी की स्टार्टिंग के 10 मिनट्स के अंदर ही ये सीन आता है। एतिह्यमाला से भी ज्यादा जानकारी है इसमें। यहाँ पर जिस अतियामाला बुक को मेंशन किया गया है वो खजाना है स्टोरीज का, ऐसी कॉस्मिक पावर्स, डार्क मैजिक, एंशिएंट लेजेंड्स, हॉरर, स्पिरिचुअलिटी एंड मिस्ट्री वाली स्टोरीज का। इसको क्रिएट किया है कोतानती सनकुंडी ने, जो कि केरला के रहने वाले थे, और उन्होंने 1909 में यहाँ पर इस बुक को लिखना स्टार्ट किया था। यानी कि इसकी जो स्टोरीज है ना सारी, उनको जमा करना शुरू किया था। और मूवी के अंदर जिस बुक को मेंशन किया गया है, मेंशन तो क्या ही किया गया है, पूरे इस यूनिवर्स का बेस ही वो बुक है, दे लिव अमोंग अस नाम की जो फिक्शनल बुक दिखाई गई है इसके अंदर। इस बुक के क्रिएटर का नाम है जोसेफ डोमिनिक, और ये काफी क्रिएटिवली यहाँ पर जो इस मूवी की डायरेक्टर है यानी कि डोमिनिक अरुण, उन्होंने अपने नाम से ही रखा है यहाँ पर जोसेफ डोमिनिक। और मूवी के अंदर ये भी मेंशन किया गया है कि इस बुक को लिखने वाला जो है ये जोसेफ डोमिनिक, वो उसका पेन नेम है, यानी कि वो उसका रियल लाइफ नेम नहीं है। अभी कुछ और मूवी डिटेल्स के बाद यहाँ पर कैरेक्टर वाइज बात करेंगे, जैसे कि चंद्रा का कैरेक्टर, नचियप्पा का कैरेक्टर, माइकल का कैरेक्टर, माई पर्सनल फेवरेट चार्ली प्लेड बाय दुलकर सलमान का कैरेक्टर, और यहाँ पर जो सनी का कैरेक्टर है। क्योंकि ये सारे कैरेक्टर्स यहाँ पर इस यूनिवर्स में काफी प्रोमिनेंट रोल होने वाला है ना इनका आगे चलकर इस यूनिवर्स में, और इसी यूनिवर्स वाले फैक्टर की वजह से यहाँ पर इन सारे कैरेक्टर्स की राइटिंग को काफी अच्छे से और काफी डिटेलिंग के साथ किया गया है। मूवी के बड़े कैरेक्टर की कैरेक्टर डिटेल्स की बात बाद में करेंगे, लेकिन इस मूवी का जो एक छोटा सा कैरेक्टर है यानी कि सनी का जो दोस्त है ना वेनु, वो तो पूरी मूवी के अंदर स्पेस रिलेटेड यहाँ पर बातें कर रहा है, स्पेस रिलेटेड टी शर्टें पहनकर घूम रहा है। और ये वाला सीन देखो जहाँ पर की वो ब्लड मून की बात कर रहा है। Blood moon? This moon will be red in color in 2 weeks' time. और ये ब्लड मून की बातें डायरेक्टली कनेक्टेड है यहाँ पर नचियप्पा के कैरेक्टर के साथ। यहाँ पर जब नचियप्पा के कैरेक्टर को चंद्रा काट लेती है और उसके अंदर यहाँ पर वेम्पायर वाली पावर्स आने लगती है, तब हमें ये ब्लड मून दिखाया जाता है। और एक यहाँ पर जो एकदम एंड हो जाता है मूवी का, यहाँ पर जब सनी जा रहा होता है उस टैक्सी के अंदर बैठकर, वहां पर वो ब्लड मून हमें देखने को मिलता है। इट मीन्स कि ये कैरेक्टर यहाँ पर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है स्पेस वगैरह जैसी सारी चीजों के अंदर। और यहाँ पर इस मूवी की स्टार्टिंग में जो वो पूरा एनिमेशन वाला क्रेडिट सीन आता है ना, वहां पर भी हमें ये सारी स्पेसशिप्स वगैरह और काफी सारे ऐसे एलियन क्रिएचर्स दिखाए जा रहे थे। तो उन एलियन क्रिएचर्स की मिस्ट्री को समझने के लिए आगे इस यूनिवर्स में जो कैरेक्टर को सेटअप किया गया है वो है यहाँ पर सनी का दोस्त वेनु। और अब ये जो सनी का कैरेक्टर है ना, इसको लेकर भी काफी अमेजिंग डिटेल ये है कि यहाँ पर ये जो सनी का कैरेक्टर है ना, वो एक री इनकारनेशन है ना। आई गेस वो री इनकारनेशन है उस ब्रिटिश ऑफिसर का, क्योंकि दोनों एकदम सेम दिखते हैं और यहाँ पर इस वर्ल्ड के अंदर कुछ भी पॉसिबल है। और अब वो ब्रिटिश आर्मी के अंदर था और ये उसका री इनकारनेशन है। ये बताने के लिए हमें ऐसा दिखाया है कि ये जो सनी है ना, वो यहाँ पर शूटिंग के अंदर एक्सपर्ट है, और यहाँ पर स्पेशली ये सीन डाला है मूवी के अंदर। एंड अगर मेकर्स ये चूज करे कि यहाँ पर उनको काफी ऐसा मतलब लॉजिकल जाना है, यहाँ पर ये कोई री इनकारनेशन जैसी कोई बात नहीं है, बस यहाँ पर दोनों सेम दिखते हैं, येट वो वाला सीन मैटर करता है। क्योंकि यहाँ पर मूवी के एंड के अंदर चंद्रा को बचाने के लिए जो सनी का कैरेक्टर है वही तो गन चलाता है ना, बाकी उसके दो दोस्त कुछ नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर उनको ऐसा सेटअप ही नहीं किया है उन्होंने। मतलब इस मूवी का ऐसा कोई भी सीन नहीं है जिसका की कोई मतलब ही ना हो। डायरेक्टर एंड मूवी के कॉस्ट्यूम डिजाइनर के बीच में जो बातें हुई होंगी ना, उनको सोच सोच कर ही मुझे ऑर्गेज़म आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर वो जो टी शर्ट्स वाली बात बताई मैंने तुमको, वो तो है ही, लेकिन जो यहाँ पर इस मूवी की मेन लीड कैरेक्टर यानी कि चंद्रा का वो जो पूरा आउटफिट है ना, यहाँ पर मूवी की स्टार्टिंग में ही रेड एंड ब्लैक का ब्लेंड, वो क्यों है? हाँ, तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो। यहाँ पर जो रेड कलर है वो फोरशैडो करता है ब्लड को, एंड जो ब्लैक कलर है वो फोरशैडो करता है नाइट को। और एक और बात बताओ, चंद्रा ने अपने गले के अंदर भी स्टार पहन रखा है। और एक
एक और बात बताऊं कि यहाँ पर वो जिस सोसाइटी में जाती है, सॉरी जिस कॉलोनी में वो जाती है, उस कॉलोनी के जो आगे यहाँ पर बेकरी है उसका नाम है सितारा बेकरी। और एक और बात बताऊं कि ये बेकरी यहाँ पर सिर्फ चंद्रा को फोरशैडो करने के लिए यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ पर जस्ट आगे चलकर ही मूवी के अंदर जो नाइजिल है यानी कि सनी का दोस्त, उसका बर्थडे होता है तो वहाँ पर केक इसी बेकरी से गया है। अब मूवी में एक सीन आता है जहाँ पर कि चंद्रा जो है यहाँ पर सनी के घर पे आती है और जो वेणु है वो एक मूवी देख रहा होता है टीवी के ऊपर, और वो मूवी का नाम मैं नहीं ले रहा लेकिन वो 1984 में आई थी, एक मलयालम मूवी है जिसका की नाम यहाँ पर കടമറ്റത്തച്ഛൻ। और हाँ ये मूवी यहाँ पर उसी कल्याण काटी नीली की पूरी स्टोरी के ऊपर ही बेस्ड है। और यहाँ पर तुम डायरेक्टर अरुण की प्रॉपर सिनेमैटिक फ्रेमिंग को नोटिस करो। जिस वॉल पे टीवी लगा है उसके बिल्कुल आगे दरवाजा है जहाँ टीवी पर नीली का सीन चल रहा है, और जो आगे दरवाजा है वहाँ पर असली नीली खड़ी है। यानी इस सीन के अंदर और स्पेशली इस फ्रेम के अंदर डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली यहाँ पर सनी और वेणु दोनों ही कल्याण काटी नीली को ही देख रहे हैं, एंड ऑल्सो इन सेम डायरेक्शन। इसलिए कहते हैं मलयालम सिनेमा इज पीक व्हेन इट कम्स टू डिटेल्स। ओके, अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब यहाँ पर इस मूवी का क्लाइमैक्स चल रहा था मेरे लैपटॉप के अंदर, और मैंने एक चीज को नोटिस किया। अगेन कॉस्ट्यूम डिजाइनर जी आप पप्पी ले लो। जब चंद्रा को बचाने के लिए सनी यहाँ पर गन फायर कर रहा होता है तो जो पीछे यहाँ पर उसका दोस्त वेणु है ना, उसकी टी शर्ट के ऊपर देखो क्या लिखा है, व्हाट द फक इज गोइंग ऑन। और यहीं से मैं इनका पूरा टी शर्ट वाला गेम समझ चुका हूँ। जब यहाँ पर सनी को सब कुछ पता चल जाता है ना यहाँ पर चंद्रा के बारे में कि चंद्रा एक वेम्पायर है वगैरह वगैरह, तो उसके जस्ट बाद यहाँ पर साइकोलॉजिकली ही यहाँ पर वो ऐसी टी शर्ट पहनता है, वो बॉय वाली टी शर्ट, यानी कि शॉकिंग रिएक्शन है उसका। इसी पूरे सीन को आगे कंटिन्यू करते हुए हमें ऐसा दिखाया है कि यहाँ पर चंद्रा घर पे आती है, वेणु को मारती है और सनी वहां से भाग जाता है, और यहाँ पर चंद्रा उसको रोकती है और एकदम ऐसे हीरोइक वाली एंट्री लेती है। तो वो पूरा सीन एक सपना है। इसको हिंट करने के लिए यहाँ पर हमें वेकअप का टेक्स्ट दिखाया गया है यहाँ पर सनी के आगे जो दीवार है उसके ऊपर। अब चंद्रा का कैरेक्टर एक सुपर ह्यूमन है, यानी कि वो कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं है। इसको लेकर एक काफी माइक्रो डिटेल है मूवी के अंदर। देखो जब नचियप्पा का कैरेक्टर यानी कि इस मूवी का मेन विलन जब चंद्रा को पहली बार देखने के लिए आता है ना, तब वो उसको घूर रहा होता है दूर से, और अगर तुम चंद्रा के ऊपर नोटिस करोगे तो चंद्रा ऐसे ही नॉर्मल ह्यूमन की तरह नजर नहीं फेर लेती उसकी तरफ। पहले वो रियलाइज करती है कि कोई उसे देख रहा है, फिर उसके बाद वो उसकी तरफ देखती है। और आई थिंक यहाँ पर ये सारे सुपर ह्यूमंस की एक एबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर एक सीन के अंदर जहाँ पर कि माइकल ने चंद्रा को सेव किया था, उस सीन के अंदर यहाँ पर जो माइकल है वो भी ये रियलाइज करता है कि बाहर कोई खड़ा है। हाँ, अभी माइकल के कैरेक्टर के ऊपर भी आएंगे, लेकिन यहाँ पर चंद्रा के कैरेक्टर को लेकर ही एक डिटेल है कि जब यहाँ पर ये जो सनी है वो उसका पीछा करने के लिए जा रहा होता है ना इस सीन के अंदर, तब यहाँ पर एक फ्लावर के ऊपर स्पेशली फोकस किया जाता है। अब ये जो फ्लावर है ये कोई नॉर्मल फ्लावर नहीं है। जिस ट्री के ऊपर ये फ्लावर है उस ट्री का नाम है एल्स्टोनिया स्कोलारिस, और यहाँ पर ये जो ट्री है ना इसको डेविल्स का ट्री भी कहा जाता है। तो ये पूरे सीन में यहाँ पर इस ट्री और इस फ्लावर के ऊपर फोकस करने का रीजन बिल्कुल सिंपल है कि यहाँ पर जो सनी है वो जिसका पीछा करने जा रहा है वो एक डेविल है। अब देखो इस मूवी के अंदर तुम जितना सोच सकते हो ना उससे भी ज्यादा दिखाने की कोशिश करी है डायरेक्टर डोमिनिक अरुण ने, और जिसमें से कि पक्का तुमने मिस कर दिया होगा कि यहाँ पर रीइंकार्नेशन की बात करी ना हमने सनी के कैरेक्टर के बारे में कि उसका रीइंकार्नेशन हुआ है। तो जो राजा का कैरेक्टर है ना, जो कि कल्याण काट की नीली वहां से भाग जाती है और वो राजा यहाँ पर उसको ढूंढने को बोलता है, और वो राजा ही यहाँ पर आगे चलकर जब सेकंड हाफ के अंदर ये अपनी पूरी वर्ल्ड बिल्डिंग को दिखा रहे होते हैं ना, तब यहाँ पर यूनियन होम मिनिस्टर का जो पूरा सीन आता है ना, वहाँ पर ये राजा का वंशज ही आता है और सेम एक्टर ने रोल प्ले किया है ये, और ये उसी का वंशज है ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि एक तो सेम एक्टर है और यहाँ पर ऊपर से ये होम मिनिस्टर को ये बताता भी है कि यहाँ पर और ये जो पूरा सीन है ना जहाँ पर कि ये होम मिनिस्टर को ये बता रहा है कि यहाँ पर दिल के ऊपर वार करना या फिर सर के पीछे, इसका भी मतलब बनता है आगे चलकर। वो जो पूरा शॉकिंग सीन था ना जहाँ पर कि ये छोटे पुलिस वाले ने बिना सोचे समझे डायरेक्टली यहाँ पर चंद्रा के सर के पीछे ही गोली मार दी थी, तब मैं सोच रहा था कि हाउ विल ही नो कि यहाँ पर उसे कहाँ पर गोली चलानी है। अब आई नो एंड यू नो कि यहाँ पर उसे कैसे पता चला। और अभी ये जो कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है ना, जो की शरण देता है चंद्रा को और बाकी सारे जितने भी सुपर ह्यूमंस है उनको अपने बेसमेंट के अंदर, और चंद्रा सनी से ये भी कहती है कि इसके खानदान ने काफी हेल्प करी है। तो आई थिंक यहाँ पर ये जो कैरेक्टर है ना वो कथनार के खानदान से है, क्योंकि यहाँ पर एक सबसे बड़ी फोटो लगी है यहाँ पर इसकी कुर्सी के ऊपर। वो फोटो ऐसे देखने से उस कथनार की ही लग रही है। इनकेस अगर तुमको कथनार के बारे में नहीं पता तो मैं तुमको बता देता हूँ कि ये जो कथनार है ना, उसी ने यहाँ पर जो कल्याण काट की नीली है उसको कंट्रोल किया था एंशिएंट टाइम में, एंड उसने यहाँ पर उसे अंकित भी किया था ताम्रपत्रों में, जिसको कि यहाँ पर ये जो डोमिनिक वाला था ना, क्या नाम था, जोसेफ डोमिनिक, उसने
उन्होंने ट्रांसलेट कर दे लिव अमोंग अस नाम की बुक लिखी है। ये मुझे भी सेकंड टाइम देखने पर पता चला, क्योंकि यहाँ पर विजुअल स्टोरी टेलिंग काफी है। इसके अंदर ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया गया, बस यहाँ पर इसके वर्ल्ड को दिखाया गया है हमें। और इस वर्ल्ड के अंदर ये जितने भी सारे क्रिएचर्स है ना, यानी कि कल्याण काट की नीली यानी कि जो चंद्रा है वो एक यक्षी है, और जो माइकल है वो एक चातन है यानी कि एक शैतान है, जिसका की जिक्र वो कथनार करता भी है। अगर कुछ ज्यादा ही कॉमिक की भाषा में बोलना हो तो वो एक गॉब्लिन है। अगर तुमने ध्यान से सुना हो ना, तो यहाँ पर इस सीन के अंदर ये जो कथनार है ना, वो यहाँ पर दो लोगों की बात करता है कि यहाँ पर दो चीजें हैं जो कि मेरे काबू में नहीं आ रही, जिसमें से कि एक है शैतान यानी कि चातन, और यहाँ पर जिस चातन को पकड़ने के लिए हेल्प मांग रहा है ना कथनार यहाँ पर चंद्रा से, वो चातन और कोई नहीं बल्कि ये जो माइकल है वही है ऑफ कोर्स। लेकिन जिस दूसरे शख्स की बात ये कर रहा है वो आई एम 101% श्योर कि वो चार्ली का कैरेक्टर ही है, यानी कि ओडियन। अब ये जो ओडियन है ना, वो एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है केरला फोकलोर का, जो कि यहाँ पर शेप शिफ्टिंग के लिए भी जाना जाता है और ब्लैक मैजिक के लिए भी। जो चार्ली का पूरा फाइट सीन दिखाया गया है ना पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर, उसके अंदर यहाँ पर वो एकदम से गायब हो जाता है। वो तो यहाँ पर ब्लैक मैजिक के लिए इन्होंने दिखाया है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कूल लग रहा था इसीलिए यहाँ पर ये गायब होने वाला सीन दिखा दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो शेप शिफ्टिंग यानी कि वो किसी भी जानवर का रूप ले सकता है, वो नहीं दिखा पाए। इतने कम बजट में कैसे दिखाएंगे ऑफ कोर्स। अब देखो यार, ये मूवी को लेकर काफी सारी चीजें और है जिसके ऊपर की मैं बात करना चाहता हूँ, लेकिन अभी ये वीडियो काफी लॉन्ग हो चुका है, इसलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। और जो बहुत सारी चीजें हैं उनको मैंने नोट कर रखा है। इसका जो सेकंड पार्ट आ रहा है लूका चैप्टर 2 जो चातन के ऊपर होने वाला है, उसके रिलेटेड जितने भी सारे यहाँ पर टीजर ट्रेलर्स पोस्टर्स वगैरह आते रहेंगे, तब हम इसकी वेरियस चीजों के ऊपर बातें करते रहेंगे। बहुत सारी चीजें, लिटरली बहुत सारी चीजें।